कि आप हज के लिए आए हो, आप तो बड़े शायर हो, बड़े अदीब, बड़े मोहतरम, बड़े आदमी हो, लेकिन एक बात है, यहाँ एक आदमी है, उसकी बात कभी भी मत सुनना। उसकी बातों के अंदर जादू है। अगर आपने उसकी बात सुन ली, आप अपने दीन को छोड़ दोगे, माँ बाप को छोड़ दोगे, बच्चों को छोड़ दोगे। आदमी फिर कुछ नहीं करता है, आदमी उन्हीं के पीछे चलता है। उसको इन बातों का इतना असर हो गया, उसने अपने कानों के अंदर रुई डाल दी। बोलेगा कुछ भी हो जाए, मुझे हज करना है, वापस चले जाना, मुझे किसी तरीके से उस आदमी की आवाज मेरे कानों के में नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का करना यह था कि जब वो तवाफ कर रहा था, जब वो खाने काबा के अंदर था, तो उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां कुरान की तिलावत फरमा रही थी। उसने उसके कानों में रुई नहीं डाली। उसने बोला यार ये तो बड़ा अजीब और गरीब कलाम, ये तो बहुत अच्छा, ये मुझे लगता है ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये तो मैं तो खुद जानकार हूँ, अपने कबीले का सरदार हूँ, मुझे ये सुनना चाहिए। कानों के अंदर रोई उठे तो फेंक दी। बोला ये क्या है? मुझे अल्लाह ताला ने जो समझ अता की है, अगर अच्छी बात होगी मैं सुनूंगा, गलत बात होगी मैं रिजेक्ट कर दूंगा। मुझे तो खुद अल्लाह ताला ने अकल दी है, मैं खुद समझ सकता हूँ गलत क्या है, हक क्या है। अब जब दूसरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे थे, अपने घर मुबारक की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो जो तुफैल बिन अमर दौसी वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चले। जब घर पे पहुंचे, कहा कि जरा मुझे बताओ आप क्या बताते हो। अब जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की दावत दी, कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो इसी वक्त इसको कबूल करना चाहिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बताओ कि इसके बाद मुझे क्या करना है। मैं अपने घर वालों को सबसे पहले दीन की दावत दूंगा, अपने माँ बाप को दूंगा, औलाद को दूंगा, अपने कबीले को दूंगा, मुझे कोई निशानी दे दो। कहा कि अल्लाह ताला ने निशानी दे दी कि जो चेहरा जो माथा था, यहाँ पे एक लाइट चमकने लगी। साहबी ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्यों लोग समझेंगे ये चेहरा इसका शायद बदल गया है, इसका दीन बदल गया, अल्लाह ताला ने इसको अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया। कहा किसी और जगह होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उस लाइट को जो उनके आशा के अंदर तब्दील कर दिया, लाइट में मुंतकिल कर दिया। जो आशा जो लाइट थी वो आशा के अंदर चलेगी, वो उनका आशा जो चमकने लगा। अपने गांव के अंदर जाके उन्होंने दीन की दावत दी और सारा जो कबीला है वो जाके मुसलमान हो गया। सारा कबीला जाके मुसलमान हो गया। हमारे अखलाक होने चाहिए, हमारा किरदार होना चाहिए। अब देखो एक बोरिया जो थी, जिसको लोगों ने कहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनना, बाकी जो भी करेगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात नहीं सुनना। अगर सुन लिया आप अपने दीन जो अपने आबा व अजदाद का दीन आपको छोड़ दोगे। पूरा जब उसने हज किया, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात नहीं सुनी। अब जब वो वापस जा रही थी, अब जब वो अपने रास्ते पे पहुंची थी, उसको बुढ़िया माँ थी, उसको सामान था ज्यादा। उसने लोगों को कहा कि मेरा सामान उठाओ, किसी ने सामान नहीं उठाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बूढ़ी माँ चल रही है, ये बेचारी मजबूर है, कमजोर है, इसको सामान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बूढ़ी माँ ये सामान इधर दे दो, मैं उठाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान को उठाया और अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया। उस बूढ़ी माँ ने कहा बेटे आप बताओ इसकी उजरत क्या बनती है, कितने रुपए बनते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी माँ चले जाओ, मुझे उजरत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई पैसों की जरूरत। उस बुढ़िया ने मजबूर किया, नहीं पैसे तो जरूरी है, मुझे तो देने हैं उजरत, मैं हज करके आई, अभी मैंने नए काम किया, मैं कैसे किसी का हाथ खा सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात नहीं है, मुझे कोई उजरत की कोई जरूरत नहीं, पैसों की जरूरत ही नहीं है मुझे। मजबूर किया तो उसने कहा कि अच्छा अगर आपको उजरत की जरूरत नहीं है तो मैं आपको एक नसीहत करती हूँ। कहा भला नसीहत करो, अच्छी बूढ़ी माँ आपको तजुर्बा, करो नसीहत। कहा एक बात है, लोगों ने मुझे बहुत बोला है, एक नौजवान है उसकी बात मत सुनना। आपको मैं अब वही नसीहत करती हूँ, उस नौजवान की बात मत सुनना। उस नौजवान की बात अगर आप सुनोगे, आप माँ बाप का दीन छोड़ दोगे, आप सब कुछ फिर आप सब कुछ छोड़ दोगे, आप उन्हीं के पीछे चलोगे, आपने आबा अजदाद का दीन छोड़ दोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी माँ मैं ही वो आदमी हूँ। सुभान अल्लाह। उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा। कहा कि आप कैसे अखलाक है, मुझे इसी वक्त कलमा पढ़ना चाहिए। ये मुझे अखलाक, जब हमारा अखलाक नहीं होगा, किरदार नहीं होगा, हम लोगों बोलेंगे नमाज पढ़ जाएंगे, लोगों को दीन की दावत देंगे, अखलाक जीरो है। हमें किसी को अखलाक के जरिए दीन की दावत देनी चाहिए, किरदार के जरिए, जुबान के जरिए नहीं।
जब कोई कोई काम करता है, कोई दुकान बनाता है, अपने दुकान के बाहर अपना बोर्ड लगा देता है, लोग खुद ही उसको देख के आ जाते हैं। इसी तरह हम दीन की दावत जब हम ज़बान की बजाय हम अखलाक के जरिए देंगे, उसमें ज़्यादा असर है। हम इंशाल्लाह अपनी जगह आज इरादा करेंगे इंशाल्लाह हम अपना जो है सारी जिंदगी जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम के मुताबिक गुजारेंगे। हम अल्लाह राजी होना चाहिए, दुनिया नाराज हो जाए उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी कब्र आबाद होनी चाहिए। हमारी दुनिया में आबाद है लेकिन आखिर में आजाद, फिर क्या फायदा उसका? ऐसी नमाजों का क्या फायदा है? ऐसी ज़कात का हमें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा पाएगी। हमें आखिरत की फिक्र करनी है। कोई क्या बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अखलाक और हमारे किरदार दुरुस्त होने चाहिए। हमें अल्लाह राजी होना चाहिए, बाकी दुनिया नाराज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह की रजा में नसीब होनी चाहिए, बाकी दुनिया नाराज हो जाए। कब्र के अंदर अज़ाब नहीं होना चाहिए, कब्र के अंदर बिच्छू नहीं होने चाहिए, बाकी दुनिया में हम अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, 30 साल गुजारे और 30 साल गुजार देंगे, चले जाएंगे दुनिया से। लेकिन अगर आखिरत में अज़ाब होगा तब हमें बचाने के लिए कौन आएगा? तब हमारा बेटा आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा, कोई सरपंच आएगा, कोई डीसी आएगा, कोई नहीं आएगा। वहाँ कोई हमसाया नहीं आता है। अगर आया भी आएगा वो कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमें अपनी कब्र की फिक्र करनी है। मैं आपसे आज एक ही गुजारिश करता हूँ, एक ही गुजारिश करता हूँ, अपनी ज़ुबानों पे कंट्रोल करो। अगर आपको हक बात बोलनी है, हक बात बोलो। अगर हक बात नहीं बोल सकते हो, खामोश हो जाओ। अब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। अल्लाह आपसे ज्यादा ताकतवर है, अल्लाह भी से ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह को पता है कि अल्लाह को चलाना है, कैसे दीन चलाएगा। हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। मुझे भी सही कहने और करने की तौफीक अता फरमाए।